बहुत बार होता है खांसते खांसते मुंह में खून आ जाता है, तो ये क्यों होता है और इसके क्या उपाय हैं? एक कारण तो ये है कि जो कान का पीछे वाला जो दीवार है वो छिल जाने से हो सकता है खांसते खांसते। एक दूसरा है कि अगर मुंह से खून आता है तो सबसे पहले सोचना ये चाहिए कि टीबी है कि नहीं, लंग का टीबी है कि नहीं जी। इसको जानना है। सो उसके लिए पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, खून का जांच, ब्लड का ESR, एक्सरे, चेस्ट, सब करके देख लेते हैं। तीसरा कारण, अगर आवाज़ बजी हुई है और तब खांसी से खून आता है तो सतर्क हो जाना है। तब सतर्क ये हो जाना है कि कैंसर की संभावना हो सकती है या ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लैरिंक्स, आवाज़ वाले यंत्र के टीबी की भी संभावना हो सकती है। तो ये दोनों रूल आउट करने के लिए हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जांच पड़ताल पूरी तरह से करना पड़ेगा। डॉक्टर शरण, मुंह का कैंसर के बारे में कुछ हमें बताएं। ऐसा है कि हेड एंड नेक कैंसर के अंदर में ही मुंह का कैंसर भी आता है। तो हेड एंड नेक कैंसर जो होता है उसका सबसे बड़ा जो इंसिडेंस है या संभावना है होने की, वो है मुंह का कैंसर। वो 55% के करीब होता है मुंह का कैंसर, जो कि सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर में है। इसलिए हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत बुरी बुरी आदतों से परेशान होकर के कैंसर ले लेते हैं मोल। क्या है कारण? तो मुंह का जो लेयर है म्यूकोसा का, वो बहुत सी अनर्गल चीज़ खाने से, जैसे पान पराग, गुटखा, पान मसाला, पान, जर्दा, उसमें चूना, सिगरेट, शराब, ये सब प्रोड्यूस करता है या प्रेसिपिटेट करता है मुंह के कैंसर को। कैसे? म्यूकोसा जो है इरिटेट होता है। इरिटेट होते होते ऐसा आप समझिए कि किसी को आप अगर मारते रहिएगा तो इरिटेट होगा ना जी। उसी तरह से मुंह का जो लेयर है वो इरिटेट होता रहता है। इरिटेट होते होते फिर रिएक्ट करना शुरू करता है। तो म्यूकोसा रिएक्ट कैसे करता है? तो वो बढ़ने लगता है, अबनॉर्मल ग्रोथ उसमें होने लगता है। कहने का दूसरा इसका सिमिली आपको बता दें कि अगर बच्चा अनियंत्रित हो जाए तब कंट्रोल में आपके नहीं रहता है, उसी तरह से म्यूकोसा जो है कंट्रोल में नहीं रहा आपके। आपने इतना इसको इरिटेट किया है डिफरेंट माध्यम से कि वो इरिटेट हो गया, अब आपके कंट्रोल में नहीं। तो कहने का मतलब कि एबनॉर्मल वे में उसका ग्रोथ होने लगता है, और ग्रोथ होकर के एक लोकलाइज जगह पर गांठ बनने लगता है। जी। उसके पहले तो उसका रंग बदलने लगता है, रंग बदल करके गांठ बनने लगता है। गांठ बन करके फिर या तो फूट जाता है या मांस के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर इस तरह का हुआ तो कभी कभी मुंह से खून का आने का भी संभावना होता है थूक के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग सब पढ़े लिखे भी हैं, सब लोग जानते हैं कि इस वजह से कैंसर होता है, फिर भी हम लोग खाते रहते हैं जी। मना करने पर भी। हमें अनुभव ये है कि जितने हमारे मरीज आते हैं, सिटी के एरिया के बहुत हैं, सब पान पराग, पान मसाला खाते खाते मुंह खुलता नहीं उनका, फिर मुंह में दाग होने लगता है अंदर में, और फिर गांठ बनने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग सतर्क होना होगा, इन सब चीज़ों को खाने के आदि नहीं होना होगा, अगर खाते हैं तो छोड़ना होगा। तो इस तरह से बन गया गांठ, और तब पेशेंट को आप बताइए, मरीज को जब आता है तो कभी ये गछेगा नहीं, वो मानता नहीं कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं, जल्दी नहीं करता है। तो हम लोग गछाते हैं उसको, और उसके बाद कहते हैं कि देखो भाई ऐसा होने का संभावना है तुमको। जब कैंसर हो जाता है तब तो दिक्कत है। तो उसका पहचान क्या है? एक तो देखने से रॉ एरिया हो जाएगा, थोड़ा सा ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो उजला उसका दाग होता है हो जाता है, उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया चेतावनी है ना, प्रकृति की तरफ से चेतावनी ये है कि अब तुम सतर्क हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। कैंसर बोलता है मैं आ रहा हूँ। तो अगर आप देखिए कि हाँ ल्यूकोप्लेकिया है तो उसको बार बार देखने का ज़रूरत है कि बढ़ता तो नहीं है ना। अगर बढ़ता नहीं है या बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो उसको बायोप्सी करके देख लेना पड़ेगा कि हाँ ये कैंसर तो नहीं है। और कैंसर अगर है
तो डायग्नोसिस अगर हो गया तो अर्ली स्टेज में अगर इलाज करने को तैयार हो जाता है मरीज, जल्दी तैयार नहीं होता है, अभी ये काम है अभी वो काम है सब करता है, नहीं तैयार होता है, तब दिक्कत में पड़ता है। अगर तुरंत तैयार हो गया तो उसको अर्ली स्टेज में एक्सरसाइज कर देना पड़ता है, माने ऑपरेट कर निकाल देना पड़ता है, रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, कीमोथेरेपी देना पड़ता है, सब करने से ठीक हो सकता है अर्ली स्टेज में जी। लेकिन जब आगे बढ़ जाता है तब फिर कोई उपाय नहीं है, तब फिर वो अलग फैल जाता है, दूसरे से गिल्टी बन जाएगा, फिर दूसरे जगह फैल जाएगा, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो ये है मुंह के कैंसर के संबंध में। लेकिन आप अब तो सबको बताते हैं कि भाई ये सब खाने से होता है, तो क्यों होता है, सबको क्यों नहीं होता है। दूसरा प्रश्न ये पूछता है लोग कि सबको क्यों नहीं होता है। सबको इसलिए भी नहीं होता है कि ये जेनेटिक कंट्रोल है, इसका जीन पर है जी। हर आदमी में जो जीन है, एक जीन है जिसको ऑन्कोजीन कहते हैं, और ऑन्कोजीन सब में प्रेजेंट है लेकिन सुप्तावस्था में, सोया हुआ है, जागा नहीं। तो आप इरिटेट कर कर के सब खा के आप उसको जगा देते हैं, किसी किसी में जाग जाता है, सब में जागता नहीं। कल्याण की बात है, सब में नहीं जागता है। आप कितना इरिटेट करते हैं, किसी किसी में नहीं जागता है। अगर ऑन्कोजीन स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू होता है। वही जेनेटिक कंट्रोल है, जीन का कंट्रोल है उस पर, इसलिए होता है। तो ये कहना कि मैं तो फलाना को देखा हूँ बहुत खाता था ये सब, उसको नहीं हुआ, तो किसी किसी को ऐसा हो, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि खाने से नहीं होता है, नहीं खाने से होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि जीन का कंट्रोल उसका है। यही मुंह के कैंसर के बारे में हम बता सकते हैं। और ये टाइप है ज़्यादा कॉमनली, एक टाइप होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं उसको, जो कि 80 to 90% होगा। दूसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा, ये दोनों कॉमनली है। तीसरा होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो ये डिफरेंट कार्सिनोमा, लेकिन हम लोग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही अधिकतर मिलता है जी। और जब हम लोग बायोप्सी करते हैं तो उसको कंफर्म भी हो जाता है रिपोर्ट्स, तो उसी के अनुसार हम लोग इलाज करते हैं। हमारी लापरवाही और रहन सहन के गलत तरीके हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाक, कान और गले की बीमारियां न केवल कष्टदायक हैं बल्कि ये घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। मुंह में यदि कैंसर हो जाए तो यह मरीज के लिए जानलेवा भी हो सकता है। कान, नाक और गला, चूंकि ये तीनों अंग आपस में संबंधित हैं, अतः इनमें से एक भी अगर रोगग्रस्त हो जाए तो यह दूसरे अंग को प्रभावित कर सकता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे दर्शक अपने स्वास्थ्य के प्रति अवश्य ही सतर्क हो जाएंगे और अपने रहन सहन की आदतों में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर शरण, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया इस पते पर संपर्क करें। स्वस्थ जीवन, दूरदर्शन केंद्र, छज्जू बाग, पटना 800001। तो फिर मिलेंगे हर शुक्रवार शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।